करते हैं अब अपन। मेन फोकस है अपना मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड हेलो कैटेगरी। डियर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको एक बात अपडेट कर देने वाला हूँ कि आपको मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी का इंतज़ार था। तो अब आपको मैं सामने एक क्लिप दिखाऊंगा, उसके मुताबिक आप जान पाओगे कि दिसंबर में मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आउट होने वाली है। तो जिन जिन भाइयों को इंतज़ार था इस वैकेंसी का, तो वो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आपको सारी क्लिप, सारी ऑथेंटिकल चीज़ें यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे मिलती है। जो भी चीज़ें आपको जो है कि पूछते हो, उसको मैं पूरी ऑथेंटिकल तरीके से, पूरा एक तरीके से रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने वीडियो लाता हूँ। तो आपको मैं बता देने वाला हूँ कि दिसंबर के लास्ट तक आपकी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी फिर से रिलीज होने वाली है। तो अभी आपको जो क्लिप दिखेगी उसके मुताबिक आप ये जान पाओगे कि हाँ, ये बात ऑथेंटिकल है। और कल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने फाइनली इस चीज़ के बारे में निकाल दिया है कि भाई मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी 7 प्रकार की जो है कि कैटेगरियों में डिवाइड की है। इस बार है ना, 7 प्रकार की वैकेंसी निकलेगी और वैकेंसी 311 है। इस बार 311 वैकेंसी है। आपको क्लिप दिखेगी सामने, तो ये क्लिप के मुताबिक आप जान सकते हो। उन्होंने जितनी भी वैकेंसी अपने अकॉर्डिंग डाली थी भाई, ये वैकेंसी इस टाइम आएगी, तो वो सब कुछ आई है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आ चुकी है, कौन कौन सी रह रही है ना। तो अब ये वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट की। पहली बात करते हैं अपन। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि जनवरी से मार्च में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, तो वो आ चुकी है, आपको पता है। ठीक है। ये वैकेंसी वैकेंसी असिस्मेंट अप टू, मतलब ये वैकेंसी 30/6/2026 तक कितनी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग ये रिक्त जो भर्ती है उनके अकॉर्डिंग निकालेंगे भाई कितनी भर्ती हमको देनी है। तो आपको पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है। फिर अपन बात करते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन की अप्रैल जून में इन्होंने बोला था और वो भी आ चुकी है। टेक्नीशियन के अभी गए हैं, आपको पता होना चाहिए, अप्रैल जून में फॉर्म गए थे टेक्नीशियन 3 के। फिर अपन बात करते हैं नॉन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब एनटीपीसी के लिए लेवल 4, 5 और 6 के लिए। ये भी वैकेंसी आपको पता होना चाहिए कि अभी लास्ट डेट गई है इसकी भी ना। वैसे इन्होंने जुलाई से सितंबर बोला हुआ था, लेकिन ये डिले हो गई थी, ये अभी आई है। आपको पता होना चाहिए नवंबर में वैकेंसी लास्ट डेट गई है। 27 तारीख तो जो है कि ग्रेजुएशन की गई है, और 4 दिसंबर जो कि अपनी अंडर ग्रेजुएशन की लास्ट डेट है, जो कि आज 4 दिसंबर ही है। ये दोनों वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। मतलब जो जो बोला है इन्होंने ये सब कुछ कंप्लीट होती गई है टाइम टू टाइम। बस थोड़ा सा ये एनटीपीसी में 1-2 महीने डिले हो गए, 2-3 महीने बस। फिर अपन बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की भी इन्होंने वैकेंसी आउट कर दी है, आपको पता होना चाहिए, अभी 2 महीने पहले ही गई है। ठीक है। फिर अपन चलते हैं पैरामेडिकल कैटेगरी। पैरामेडिकल की अभी गई है, ये भी इन्होंने कंप्लीट कर दी है। अब अपन का जो मेन फोकस है उस पर बात करते हैं। अब अपन मेन पर तक हम निकाल देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और आपको मैं बता देने वाला हूँ कि इन्होंने क्लियर कर दिया है कल कि भाई हम लेवल 1 की वैकेंसी अभी नहीं निकाल सकते ग्रुप डी की, क्योंकि ग्रुप डी की अभी एग्ज़ाम चल रही है। इसके लिए थोड़ा सा डिले करेंगे ये, इस चक्कर में अभी वैकेंसी नहीं निकालेंगे ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी वाले बच्चे जितने भी भाई इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो अभी वैकेंसी नहीं आएंगी उनकी ना। आपको मैं बता देने वाला हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो अप्रॉक्स आइडिया लगाया जा रहा है कि 50,000 की समथिंग वैकेंसी आने वाली है। अभी तक कोई फिक्स नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन एक आइडिया लगाया जा रहा है कि 50,000 वैकेंसी आएगी, क्योंकि उन्होंने जो रिक्त वैकेंसी निकाली थी पिछली बार की कितनी वैकेंसी हमारी खाली है, उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लगाया जा रहा है। अपना जो मेन फोकस है वो है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी पर। ये रहा, आपको मैं बता देने वाला हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये दिसंबर, 1 मिनट रुकिएगा, दिसंबर से लेके, मतलब दिसंबर में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन्होंने अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर डाला है। और कल आपको बता देने वाला हूँ कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बोला गया था। शायद मैं आपको वीडियो अगर मेरे पास मिल जाएगी तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा इसमें क्लिप में। इन्होंने ये बोला था कि हम लेवल 1 की वैकेंसी नहीं निकाल सकते अभी तक, हम मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी निकाल रहे हैं। और वैकेंसी 311 है, 7 कैटेगरियों में वैकेंसी निकाल रहे हैं, आपको मैं बता देने वाला हूँ। 7 कैटेगरी में वैकेंसी निकालेंगे, आपको अभी क्लिप दिख जाएगी सामने, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा। 7 कैटेगरी में मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी निकालेंगे ये ना। और आपको एक बार और बता देने वाला हूँ कि ये जो वैकेंसी निकालेंगे 31/12/2026 तक की रिक्त भर्तियों के अकॉर्डिंग निकालेंगे, कि भाई 31 दिसंबर 2026 तक कितनी भर्तियाँ हमारे पास खाली है, उतनी ही भर्तियाँ ये निकालेंगे। ठीक है। और 7 कैटेगरी में भर्ती निकालने वाले हैं। अभी आपको बारी बारी से पूरी चीज़ें सामने आ जाएंगी आपके, तो आप देख सकते हो सब चीज़ें।
तो जो भाई इंतज़ार कर रहे थे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का, तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। मतलब ख़त्म होने का सेंस ये है कि अभी जैसे ही 8 से 10 दिन में ये जो है कि ऑफिशियली फुल डिटेल आ जाएगा। शॉर्ट नोटिस आया अभी तक, तो फुल नोटिस आते ही आपको बढ़िया से वीडियो बनाएंगे, उसके मुताबिक आपको हर चीज़ों को समझाऊंगा मैं कि कौन कौन सी जो है कि कैटेगरी में ये आई है वैकेंसी, कौन कौन सी जो है कि पोस्ट आई हुई है, ये सब चीज़ अपन बात करने वाले हैं। अभी तक आपको मैं शॉर्ट नोटिस दिखाने वाला हूँ क्लिप में, उसको आप देखिएगा। तो ये अपना जो है कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का नोटिस जो हमको पता है 1 दिसंबर 2025 को जो है कि रिलीज़ किया गया है। शॉर्ट नोटिस आया है, अभी तक 1 तारीख को आया, अभी 3 दिन हुए इस बात को। आपको मैं फिर से एक बार अवगत कर देने वाला हूँ कि मैंने आपको पिछली जो क्लिप है उसमें बताया था कि 7 कैटेगरी में जो है कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको बारी बारी से अब आपको ध्यान से देखना है। देखो ये 7 कैटेगरी में आने वाली है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। लेवल 6 की ये वैकेंसी है, इसमें 15 वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ज़रूरी है आपके पास में 12th में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। फिर अपन बात करते हैं कि चीफ लॉ असिस्टेंट, इसमें आपको लॉ की डिग्री चाहिए। फिर अपन बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, आपको हिंदी और इंग्लिश की जो है कि ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश होना ज़रूरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फिर आप बात करते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये भी मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है, बट ये भी एक अच्छी खासी वैकेंसी है, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें है एक, मुझे इसके बारे में पता है, अच्छी जॉब प्रोफाइल ठीक है इसकी। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसकी भी वैकेंसी है, ये अपनी लेवल 7 में आती है, जो कि 7 वैकेंसी है। फिर अपन बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, आपको मैं बता देने वाला हूँ, अभी जो पिछली बार गई थी इसमें साइंटिफिक सुपरवाइजर की वैकेंसी गई हुई थी, लेकिन इस बार साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, वो भी आरडीएसओ के अंदर आई थी, ये भी आरडीएसओ के अंदर ही है। लेवल 6 की वो वैकेंसी थी, वो 7 की थी, ये 6 की वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें, लेकिन 2 ही वैकेंसी आई हुई है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस बार वैकेंसी कम है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में, बट ठीक है, 311 वैकेंसी है, पूरी टोटल वैकेंसी बात करें अपन तो ये सब 7 तरह की वैकेंसी है। इनमें आप जिन जिन वैकेंसियों में एलिजिबल हो, आप अपनी जो है कि क्वालिफिकेशन मैच कर सकते हो। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके मुताबिक आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के, अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। जो है कि अगर आप नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग कैटेगरी वालों के लिए इस बार वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ नॉन टीचिंग के लिए काफ़ी अच्छी, जैसे कि आप लैब असिस्टेंट की भर सकते हो। मैं बोलना चाहूँगा कि सभी भाई, आज केवीएस की लास्ट डेट है, तो प्लीज़ अपना केवीएस का फॉर्म ज़रूर डाल दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।